नमस्कार भक्तजनों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उपाय लाल धागे के माध्यम से कि आप कैसे लाल धागे के माध्यम से अपनी किस्मत को बदलने का कार्य कर सकते हैं या फिर अपने जीवन के अंदर उसका फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कई छोटी मोटी चीज़ें हमें लगता है और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या हम मानते हैं कि वास्तव में उनसे कुछ होता तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर सही समय और सही विधि और सही तरीके से अगर आप किसी को करते हैं तो उसका महत्व आपके जीवन के अंदर कई गुना बढ़ जाता है और उसका फ़ायदा भी आपके जीवन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार की जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन आपको लाल धागा किस प्रकार बांधना चाहिए ताकि इस पौष मास की पूर्णिमा के बाद आप कहेंगे कि आपको इस लाल धागे का फल भी प्राप्त हुआ है और आपके जीवन के अंदर हर प्रकार की आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिली है। दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा के दिन गुरु पुष्य योग बन रहा है और जो कि स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, अर्थात जो भी आप काम करेंगे अपने स्वार्थ का आपको उसके अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, यह योग बनेगा 27 जनवरी की रात 12:31 से लेकर 28 जनवरी को रात 12:32 तक की यह पूर्णिमा है और इस दिन आपको इसका विशेष महत्व प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म ने वैसे ही पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है और पूर्णिमा अर्थात कि हमारे जीवन के सारे कार्यों को पूर्ण करने का दिन पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा भी अपनी पूर्ण अवस्था के अंदर होता है और इस दिन सकारात्मक शक्तियों का आपके आसपास कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको, अगर आप भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन आप जितना ज़्यादा हो सके अन्न का दान करते हैं, खाने पीने की चीज़ों का दान करते हैं, तो आपको इसका सहस्त्र गुना लाभ प्राप्त होता है। और दोस्तों, अगर पूर्णिमा के दिन की शुरुआत अगर आप अपने से बड़ों को प्रणाम करके, आप उनके चरण स्पर्श करके और देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़कर उनसे किसी प्रकार की आप मनोकामना मांगते हैं, तो समझ लीजिए कि अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर। अर्थात कि अश्वमेध यज्ञ का क्या तात्पर्य होता है कि आपने संपूर्ण जगह को जीत लिया है। तो अगर आप पूर्णिमा के दिन अपने माता पिता और देवी देवताओं के मन को जीत लेते हैं, उनकी आप सेवा, उनकी भक्ति कर लेते हैं, तो समझ लीजिए कि आपने सारी चीज़ों को ऐसे ही जीत लिया है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। अब दोस्तों, बताते हैं कि आपको पूर्णिमा के दिन लाल धागे का क्या उपाय करना है, कहाँ लाल धागा आपको बांधना है ताकि आपको इसका विशेष महत्व प्राप्त हो। दोस्तों, इसके लिए पूर्णिमा की समय सीमा नहीं है क्योंकि इस दिन गुरु पुष्प योग है और गुरु पुष्य योग स्वार्थ सिद्ध योग भी है, तो आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। विशेष अड़चन नहीं है कि आपको इसी समय करना है या इस समय आपको फायदा प्राप्त होगा या इस समय नहीं होगा, ऐसा कोई विशेष महत्व नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस पूर्णिमा के दिन कैसे और क्या करना है हम आपको बता देते हैं। आप क्या करें, लाल धागा आपको ले लेना है जो कि कलावा मोली जिसे कहा जाता है, जिसे बांधा जाता है हर हिंदू त्योहार पर, हर विशेष आयोजन पर। दोस्तों, लाल धागे के माध्यम से यह बात कही जाती है कि लाल धागा एक तो देवी देवताओं का बहुत प्रिय धागा होता है और दूसरा, जब भी आप लाल धागा अपने हाथ के अंदर बांधते हैं, आपको आपके कार्यों के अंदर विशेष तौर से विघ्न नहीं आता है। अर्थात आपका कार्य बिगड़ता नहीं है, आपको कोई भी कार्य उसके अंदर सफलता की प्राप्ति होती है। इसी वजह से लाल धागा बांधने वाले के एक और बात यह होती है कि जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर लाल धागा होता है, साधारण तौर पर उसे छोटी मोटी नजर दोष नहीं लगता है और साथ ही साथ वह कैसे भी नकारात्मक या सकारात्मक जगह पर जाए तो उसे भय नहीं लगता है और नकारात्मकता उस व्यक्ति के पास अपना वास नहीं करती है। इसी वजह से उसका विशेष महत्व माना जाता है। अब आपको बताते हैं पूर्णिमा के दिन आपको कैसे उपाय करना है। दोस्तों, इस पूर्णिमा के दिन क्या करें, गुरुवारी पूर्णिमा है, आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। अगर आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर ना है तो आप भोलेनाथ के मंदिर भी जा सकते हैं क्योंकि दोस्तों, भोलेनाथ के ही साक्षात अवतार हनुमान जी हैं। तब आप भोलेनाथ के या हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहाँ पर आपको उनके आगे बैठकर मंदिर की आपको क्या करना है, वहाँ पर जैसे सिंदूर रखा है तो सिंदूर, वहाँ पर कुमकुम रखा है तो कुमकुम, या भोलेनाथ का शिवलिंग से टपकता जल भी आपको प्राप्त हो जाए तो
वह, अन्यथा हनुमान जी के मंदिर तो बस आपको क्या करना है, हनुमान जी का सिंदूर आपको सुलभ तरीके से प्राप्त हो जाता है, या फिर वहां सुलभ तरीके से सिंदूर प्राप्त ना हो तो देवी देवताओं को जो दीपक धूप आदि किया जाता है उसकी राख आपको मिल जाती है, तो वह आपको ले लेनी है। उसके अंदर उस लाल धागे को पूरा लपेट लेना है, अर्थात कि उस लाल धागे को वहां पर उस सिंदूर के अंदर, जल के अंदर या फिर राख के अंदर आपको उसे राख से मिला देना है। अब आप क्या करें, हनुमान जी के मंदिर आप जाते हैं तो आपको एक बार इस पूर्णिमा के दिन हनुमान चालीसा का जाप करना है, और जाप करते समय इस लाल धागे के अंदर आपको प्रत्येक चौपाई बोलते समय एक गांठ लगा देनी है, अर्थात कि 40 चौपाई है और 40 आपको इसके अंदर गांठ लगा देनी है। और इसी तरह हनुमान आप महादेव जी के मंदिर जाए, भोलेनाथ के मंदिर जाए तो 40 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें और आपको गांठ लगा देनी है। और प्रत्येक गांठ पर हल्का सा भगवान शिव को चढ़ाया हुआ जल या फिर आपको भगवान हनुमान जी की राख, मतलब उनकी जो आप धूप दीप की राख होती है वह, या फिर आपको सिंदूर लगा देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वह धागा काफी बड़ा और लंबा हो जाता है, जो कि रक्षा सूत्र तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के मुख्य द्वार पर इस पूर्णिमा के दिन क्या करें कि आप अशोक के या नीम के या फिर कनेर के, जैसा भी लंबी पत्ती, या आम के जैसा भी लंबी पत्ती का आपको पौधा, पेड़ का पत्ता प्राप्त हो जाता है या किसी पौधे का भी होता है, तो आपको वह लेके आपको उसके ऊपर गांठ लगाकर उस धागे का आपको अपने घर के आगे बंदरवार बना देनी चाहिए। और पूर्णिमा को दिन आपको उन अशोक के पत्तों की, नीम के पत्तों की, कनेर की या फिर कैसे भी आपको बंदरवार बना देनी चाहिए। और आपको यह लाल धागे की और पत्तों की बंदरवार को कम से कम अगली जो पूर्णिमा आती है तब तक आपको इस बंदरवार को ऐसे ही बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों इसका यह महत्व होता है कि यह बंदरवार आपके घर की सारी नकारात्मकता को सोख लेती है और आपको कभी भी इसका बुरा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यह बंदरवार आपके घर के अंदर सकारात्मकता को, विशेष तौर से लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य करती है, आपके घर के अंदर लक्ष्मी को आमंत्रित करवा देती है, इसीलिए इसका विशेष महत्व माना जाता है। और साथ ही साथ आपके जीवन की जो नकारात्मकता होती है, नकारात्मक शक्ति होती है, बुरे विचार होते हैं, उनको समाप्त करने का कार्य करती है। दोस्तों ये लाल धागा जब भी बच जाता है, ऐसा नहीं कि आप पूरा इसे बंदरवार के अंदर ही लगा दें, और यह धागा बच जाता है तब इसे आपको अपने हाथ के अंदर, महिलाएं हैं तो आपको दाएं हाथ के अंदर, और अगर आप पुरुष हैं तो बाएं हाथ के अंदर आपको इसे बांध देना है। अगर आप हाथ के अलावा आप बांधना चाहते हैं तो पैर के अंदर बांधना चाहते हैं तो लाल धागे को कभी भी पैर के अंदर नहीं बांधा जाता, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन अगर आपको ऐसा पैर के अंदर बांधना है तो इसकी जगह आप काला धागा ले सकते हैं, लेकिन लाल धागे को कभी भी अपने पैर के अंदर बांधने की गलती आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको इस उपाय की सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों जिस व्यक्ति के हाथों के अंदर यह लाल धागा होता है उसे कोई भी व्यक्ति असफल नहीं कर सकता। उसने जो सोचा है उसके जीवन के अंदर वह होकर रहता है, और उसे उसके जीवन के अंदर वैसी की वैसी सुख की प्राप्ति हो जाती है। उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार के भौतिक सुख के अंदर कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।